हम्म, तो सबको एल आई स्पेसिफिक करना पड़ता है, वो टाइम तो वो तो करना ही पड़ेगा आपको, एलाइज में तो डालना ही पड़ेगा। सब कॉपी कर ले, या फिर मुझे इसी डब्ल्यू में पॉइंट कॉपी कर ले, उसके बाद तो मैं वो तो आपको देखो टैग तो लगाना ही पड़ेगा, जितनी बार उतनी बार टैग तो लगाना ही पड़ेगा, उसका कोई शॉर्टकट नहीं है फिलहाल। उसका भी शॉर्टकट होगा, लेकिन वो जब आप आगे जाओगे ना, रिएक्ट जेएस वगैरह पढ़ोगे तब जरूर होगा, बट अभी उसका कोई शॉर्टकट नहीं है। क्या वो बिल्कुल कुछ है, कोई बात नहीं, अभी मत करो, बाद में क्लास में लैब में जाके वापस बात कर लेना। ठीक है, देखो नेक्स्ट हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो है हमारा टेबल टैग। तो टेबल का सिंपल सा मतलब आपको सबको पता ही है क्या होता है। जब किसी डेटा को रो और कॉलम के फॉर्मेट में दिखाया जाए तो वो चीज़ क्या कहलाती है, टेबल कहलाती है। जैसे समझ लो कि सीरियल नंबर हो गया, नेम हो गया, ईमेल हो गया और एज हो गई। तो सीरियल नंबर 1 2 3 ABC, ईमेल हो गया यहाँ पर, और एज हो गई। तो अब इसके अंदर आपने डेटा किसके फॉर्मेट में स्टोर किया है, रोज एंड कॉलम्स। ठीक है, रोज कौन सी है इसमें से, ये एक रो है, ये एक रो है, ये भी एक रो है और ये भी एक रो है, और कॉलम्स कौन से हैं, ये वाले कॉलम्स है। ठीक है, तो जब भी आप डेटा रो और कॉलम के फॉर्मेट में स्टोर करते हो तो उसको क्या बोला जाता है, टेबल बोला जाता है। ओके, तो यहां से आ जाते हैं हम लोग टेबल टैग पर। टेबल टैग में सबसे पहला जो टैग है वो है टेबल नाम का खुद का टैग, जो कि कैसा टैग है, एक पेयर्ड टैग है, मतलब इसकी ओपनिंग भी होती है और क्लोजिंग भी होती है। ये टेबल ओपन और टेबल क्लोज। ठीक है, तो चलो इसको बनाना शुरू करते हैं। वही सेम काम करना है, डे 3 का फोल्डर बनाया, उसको ड्रैग करके VS कोड के अंदर ले जाके छोड़ दो, ये आ गया पूरा इधर। यहाँ से इसको बंद कर दो। सबसे पहले आपकी फाइल है index.html, और ये आपका HTML का पूरा डॉक्यूमेंट आ गया। सिंपली क्या करना है, एक्सक्लेमेटरी साइन और एंटर प्रेस कर देना या टैब प्रेस कर देना, ये पूरा बन गया। राइट क्लिक करो, कॉपी पाथ, और इसको ब्राउजर पे ओपन कर दो। ठीक है, ये आपकी फाइल खुल गई, ये टाइटल लिखा हुआ है ऊपर दिख रहा होगा। ओके, अभी इनकी ज़रूरत नहीं है तो इनको हटा भी दोगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, वो बाद में हम लोग सीखेंगे जब उनकी ज़रूरत पड़ेगी तब। अब यहाँ पर आके आपने लगाया टेबल नाम का टैग, टेबल टैग ओपन क्लोज। ठीक है, सिर्फ टेबल टैग लगाने से आपको कोई टेबल नहीं दिखेगी, क्योंकि अभी हम लोगों को क्या करना है, सपोज ये एक एग्जांपल ले लेते हैं, ये हमको बनाना है। सीरियल नंबर, नेम, ईमेल और एज। तो अभी हमें कितनी रोज चाहिए, ये 4 रोज चाहिए। इससे पहले दो चीज़ें और हमें जाननी है, वो ये है कि ये पूरी आपकी टेबल है, और ये जो हिस्सा है इसको बोला जाता है टेबल का हेड पार्ट, और ये जो पूरा हिस्सा है इसको बोला जाता है टेबल का बॉडी पार्ट। ठीक है, ये जो ऊपर वाला हिस्सा है ये क्या है आपका, टेबल का हेड पार्ट, और ये टेबल का बॉडी पार्ट। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहां से लिखेंगे टी हेड। ठीक है, ये टेबल का हेड हो गया। फिर टेबल के हेड के बाद में आप क्या करोगे, यहां लिखोगे टी बॉडी। ये टेबल का बॉडी पार्ट हो गया, टेबल का हेड पार्ट और टेबल का बॉडी पार्ट। ठीक है, अब इसके अंदर आपको ये बनानी है टेबल की रो। ये पूरा हेड है, और ये जो आपको दिख रही है ये पूरी क्या है, टेबल की रो है। तो टेबल रो बनाने के लिए जो आप यूज करोगे वो आपका ये TR टैग है। ये मैंने आप लोगों के लिए लिख के रखा है, बाद में आप लोग इसमें से नोट्स बना लेना अपने। तो अब हमें क्या करना है, टेबल हेड में एक रो चाहिए ये पूरी। तो टेबल हेड के अंदर आप जाके क्या करोगे, यहां से एक टैग लगाओगे TR। ठीक है, हो गई एक टेबल की रो बन जाएगी। अब आपको ये सीरियल नंबर, नेम, ईमेल और एज, ये 4 चीजें लिखनी है। तो आप सिंपली क्या करोगे, इधर TH
ठीक है। SR यानी सीरियल नंबर। TH का मतलब है टेबल हेडिंग, ठीक है। TH इसका मतलब है टेबल की हेडिंग। और टी हेड दोनों अलग अलग चीजें हैं, दोनों में फर्क है, कंफ्यूज मत हो जाना। ये टेबल का हेड पार्ट है और ये टेबल का हेडिंग पार्ट है। हेडिंग का मतलब है कि ये जो आप ऊपर सीरियल नंबर, नाम और ये दिखाओगे ना, ये हेडिंग है उस रो की, यानी उस कॉलम की। इस कॉलम की हेडिंग कौन है? SR। इस कॉलम की हेडिंग कौन है? नेम। इस कॉलम की हेडिंग ईमेल और इस कॉलम की हेडिंग एज। तो आपने सिंपली लिख दिया SR, नेम, एज, TH और ईमेल, ठीक है। आपने जो सेट बनाया, हम्म। तो आप लोग तो बस आपने ऐसा नेम कर अब ये बाय डिफॉल्ट कॉलम में डिवाइड होंगे या फिर कॉलम बाय डिफॉल्ट कॉलम में डिवाइड हो गए ये। आप इधर देखोगे ना रिफ्रेश करके, तो अपने आप इनके कॉलम्स बन गए। ये आपका कोड है, एक पूरी टेबल, उस टेबल में टेबल का हेड, टेबल की बॉडी जिसमें अभी हमने कुछ नहीं लिखा, टेबल के हेड में टेबल की रो, और टेबल की रो में ये आपकी टेबल की हेडिंग्स हो गई। अब इसी से एज इट इज नीचे आओगे आप इधर, और जैसे आपको ये डेटा डालना है, जैसे आपको लिखना है एक उसका सीरियल नंबर ए, और a@gmail.com, और एज हो गई उसकी 25। तो ये आपको डेटा डालना है, समझ लो। तो आपने क्या किया, इधर से एक बना ली TR, टेबल की रो, फिर एक आपने बना लिया TD। ऊपर क्या थी? टेबल की हेडिंग थी। बट अभी आप क्या कर रहे हो? डेटा डाल रहे हो, इसलिए आपने क्या लिखा? TD। और आपने इधर लिख दिया एक, मतलब उसका सीरियल नंबर हो गया a@gmail.com, और एज है 23, ठीक है। इससे मिलते जुलते लिखना आप, ये सीरियल नंबर हो गया, ये आपका नेम, ये आपकी एज, और ये आपका जीमेल। इधर आके रिफ्रेश करोगे तो इसी कॉलम के नीचे ही आ गए सारे। अब ये बॉर्डर नहीं आई है, ये बॉर्डर हम लोग अभी लगाएंगे, कुछ और एट्रीब्यूट्स पढ़ेंगे और उसकी हेल्प से लगाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया। अब आपको अगर एक और रो बनानी है तो टेबल बॉडी के अंदर ही, ये टेबल रो खत्म होने के बाद आप क्या कर दोगे, एक और TR बना दोगे, टेबल रो बन गई। फिर इसके अंदर आपने कर दिया TD2, TDB, और सेम वही कुछ एज लगा दिया आपने। ये डमी डेटा, आप कुछ भी डाल देना, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, हमें बस डेटा चाहिए जिसको हम दिखा सकें, ठीक है। फाइल सेव हो गई? नहीं हुई? कैसे पता चल रहा है? हाँ, ऊपर डॉट दिख रहा है ना अभी भी, इसका मतलब फाइल सेव नहीं है। कंट्रोल S करोगे तो फाइल सेव हो जाएगी। ब्राउजर पे आ जाओ, कंट्रोल R करोगे तो रिफ्रेश हो जाएगा। देखो उसी रो में नीचे एक और आ गया ये, ठीक है। अगेन अब आपको आइडिया लगता गया है कि TR बनाना है, TD बनाना है, ठीक है। अब देखो एक शॉर्टकट बताता हूँ आपको। ये तो आपको वैसे मैं बता ही चुका हूँ कि TR लिखो और टैब दबाओगे तो क्या होगा, TR टैग ओपन और क्लोज दोनों हो जाएगा। TR लिखा और TAB टैब दबा दिया आपने, ठीक है। अब आपको कितनी टेबल डेटा बनाना है? 4। TD लिखो, ठीक है, एस्ट्रिक यानी इनटू दबाओ और 4 लिखकर टैब दबा दो, ठीक है। वापस देखना, TD एस्ट्रिक, एस्ट्रिक का मतलब था मल्टीप्लाई 4, और टैब जैसे दबाओगे तो आपके पास में यहाँ 4 TDs बन जाएंगे। हाँ, ये किसी पे भी लग सकता है, LI पे भी लग सकता है। आप इन फ्यूचर जितने भी टैग्स पढ़ोगे ना, सब पर ये शॉर्टकट काम करता है। मतलब ये सिर्फ TD के लिए नहीं है, ये हर टैग के लिए एक शॉर्टकट है। हाँ, TR पे भी लगेगा। जैसे आपने TR लगा के 5 लिख दिया तो ये 5 TR आ गए, ठीक है। कोई कंफ्यूजन? अब इसमें डेटा डालते जाओ। डेटा आप रैंडमली कुछ भी डाल सकते हो, आपको समझना है बस खाली। तो आप ऊपर वाला कॉपी पेस्ट भी मारोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है समझते टाइम पे। ये आ गया। तो ये आपकी क्या बन गई? एक टेबल बन गई। टेबल में क्या क्या है? टेबल का हेड, टेबल की बॉडी, टेबल के हेड में एक रो है,
जिसके अंदर आपके चार क्या हो गए, टेबल हेडिंग्स हो गए। टेबल की बॉडी में चार क्या है, तीन क्या है, टेबल रोज है, जिसमें आपके ये चार चार और टेबल डेटा हो गए। यहां तक कोई कंफ्यूजन है? ये आपके एक टेबल बनी है, बट अभी टेबल जैसे दिख नहीं रही है, तो हम लोग कुछ एट्रीब्यूट्स पढ़ेंगे और उसके हेल्प से दिखाएंगे इसको टेबल के जैसा। पहले आप आराम से कोड देख लो, कोई कंफ्यूजन है बताओ, फिर हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। हाँ, ये आप विजुअल स्टूडियो की हेल्प से कर पा रहे हो। सबलाइम में अगर ये फीचर होता है तो हो पाएगा, वैसे मेरे ख्याल से नहीं होता है सबलाइम में। मैंने काफ़ी टाइम सबलाइम यूज़ तो किया है, बट मैंने कभी ट्राई नहीं किया था, नहीं होता है ये सबलाइम में। ये VS कोड का है, और हो सकता है कि कोई और कुछ एडिटर्स हो वो भी अलाउ करते हो तो उसका भी होगा, लेकिन सब में नहीं है। HTML का पार्ट नहीं है ये। जो भी शॉर्टकट्स आप पढ़ते हो ना, वो HTML का उससे कोई लेना देना नहीं है। उसका लेना देना है किससे, आपके कोड एडिटर से जो आप यूज़ कर रहे हो उससे। जैसे आप एक्सक्लेमेटरी साइन लगा के, जैसे देखना दूसरा पेज बनाता हूँ मैं, ये किया आपने, ये आ गया पूरा, बट यही अगर आप इसमें करते तो नहीं आ रहा है। इसमें आप HTML लिख के टैब दबाओगे तो आएगा। तो सारे एडिटर्स के शॉर्टकट्स अलग अलग होते हैं, इसलिए हम लोग वही एडिटर पढ़ रहे हैं जो मोस्टली यूज होता है, मतलब 90-95% केसेस में यूज होता है। ओके, तो अब ये आपको आइडिया लग गया। एक आपकी टेबल, उस टेबल में टेबल का हेड, उस टेबल में टेबल की बॉडी, टेबल के हेड में एक रो जिसमें आपकी कुछ हेडिंग्स हो गई, टेबल की बॉडी में आपकी ये तीन रोज हो गई और उनमें आपके डेटा हो गया। कोई कंफ्यूजन? टेबल डेटा, ये मैं लिख देता हूँ अभी। हाँ बताओ। हाँ, तो वो नहीं करना है, मतलब सीक्वेंस वाइज चलना चाहिए आपका कोड भी। देखो, अगर आप कोड में कचरा कर देते हो कुछ इस टाइप का, तो आपके लिए सिंपल सा एक ऑप्शन है, राइट क्लिक करो और यहाँ पर एक ऑप्शन दिख जाएगा आपको, फॉर्मेट डॉक्यूमेंट। इस पर क्लिक कर दो, ये अपने आप सही हो जाएगा। ठीक है, और जब जब आप जैसे जैसे बनाओगे ना, वैसे वैसे आपकी हैबिट पड़ जाएगी, आप खुद ही उसको मतलब उसी तरीके से इम्प्लीमेंट करते चलोगे। लेकिन ध्यान रखना कि कोड ऐसा लिखना कि 2 हफ्ते बाद जब आप देखो तो आपको खुद को शर्म नहीं आनी चाहिए कि ये कचरा किसने किया हुआ है। क्योंकि आप इसके अंदर जब कुछ चेंजेस करने आओगे ना, जैसे ये तो बहुत छोटा सा कोड है और आप इस हफ्ते कोई बहुत बड़ा कोड लिखोगे भी नहीं। जब आप एक पूरा वेब पेज बनाते हो ना, तो आपका कोड कुछ इस तरीके से होता है। ये आप देखोगे तो 3-4 हज़ार लाइन का कोड है। अब जब इसमें समझ लो 2,500 लाइन के कोड में जब डेवलपर कुछ चेंज करने जाता होगा, तो अगर कोड ऑर्गेनाइज नहीं होगा ना, तो उसको कुछ समझ ही नहीं आएगा। प्लस कोड ऑर्गेनाइज के साथ में एक और सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, जिसको हम लोग बोलते हैं कमेंट्स। पहले ये वाला समझ लो, फिर हम आगे कुछ दूसरे टॉपिक पर देखेंगे। अब मैं आपको सारे टैग्स एक बार वापस बता देता हूँ जो जो हमने बनाए। इस पूरे को बनाने के लिए कौन सा टैग है, टेबल। फिर ये वाला पार्ट बनाने के लिए कौन सा है, टेबल हेड। सारे पेयर टैग्स हैं इसलिए मैं लिख नहीं रहा हूँ। फिर ये पूरी रो बनाने के लिए TR, टेबल रो, टेबल रो। उसके अंदर एक एक ये लगाने के लिए TH, यानी टेबल हेडिंग। हेड नहीं, हेड तो ऊपर हो गया, हेडिंग है ये। ठीक है, फिर आपका ये नीचे वाला हिस्सा किससे बना हुआ है, टेबल बॉडी से। और इसमें फिर से क्या लगी हुई है, रोज लगी हुई है। और फिर क्या आया हुआ है, टेबल डेटा आया हुआ है। ठीक है, ये भी लिख लो, टेबल डेटा। ये आपके पास में ये लिखा हुआ है। विनायक, किसी कॉन्सर्ट में गए हो कभी, गए हो ना? वहां पर जब आप उस कॉन्सर्ट में जाते हो और हनी सिंह को गाते हुए ना देख के उसका वीडियो बनाते हो, तो घर आके वो वीडियो कभी नहीं देखते हो। तो वैसे ही आप फोटोज खींच के भले ले जाओ, लेकिन उनका करोगे कुछ नहीं। तो नोटबुक ले लो, नहीं तो मैं गिफ्ट कर दूं आपको। अभी तो फोटो ले लो, लेकिन कल से लेके आना, क्योंकि ये फोटोज कुछ काम नहीं आते। थोड़े दिन बाद जब आपको नए फोटोज लाने होंगे तब आप इनको उड़ाओगे। तो सर वैसे कमेंट तो आपने लिख दिया, यहाँ पे यूज नहीं करते नोटबुक, प्राइवेट थोड़ा क्लिक किया
बट नोट्स बनाओ ना, लिखो ना उस टाइम पे। तो मैं तो अभी बनाने के लिए कह रहा हूँ साथ साथ में, मैं आपको टाइम देता हूँ ना नोट्स लिखने के लिए। नोट्स एज इन मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप एज इट इज लिखो। जैसे अभी कौन किसने बताया था मेरे को कि मैंने वो पवन ने बताया कि मैंने सर बाद में वीडियो देखे और अपने नोट्स बना लिए। अभी आपको ये लिखना है कि जो मैंने आपको कोई पॉइंट बताया, आपको लगा कि ये पॉइंट इंपॉर्टेंट था, वो तो आया नहीं आपकी फोटो में, क्योंकि फोटो तो आपने लास्ट में ली, तो वो पॉइंट नोट कहाँ हुआ? कहीं नहीं हुआ। अगर मैंने आपको बोला कि ये चीज याद रखना पूछी जा सकती है, तो वो पॉइंट कहाँ नोट हुआ? कहीं नोट नहीं हुआ। वीडियो में रिकॉर्ड हो रहा है, फिर आप या तो पूरा वीडियो देखोगे तब आपको मिलेगा, नहीं तो आपकी नोटबुक होगी तो आपने उसमें फटाफट लिख लिया। इसलिए मैं नोट्स बनाने के लिए कह रहा हूँ। ठीक है, तो ये हो गया, आइडिया लग गया टेबल क्या है, टेबल रो क्या है, टेबल हेडिंग क्या है, इनके पॉइंटर्स लिखने हैं तो क्विकली लिख लो, फिर अपन आगे चलते हैं। कॉलम में टीडी से कॉलम बनता है ना, टीडी और टीएच से। आपकी टेबल में बनता हमेशा रो ही है, उसके अंदर आप कॉलम्स या हेडिंग्स लगा सकते हो। ठीक है, तो ये यहां तक आइडिया लग गया। कुछ पूछना चाहते हो? सरवण क्लियर है? पक्का? श्योर? ठीक है, चलो। तो अब नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग और कुछ कुछ एट्रीब्यूट्स की बात करते हैं। सबसे पहला एक एट्रीब्यूट है जिसका नाम है बॉर्डर। तो आपने सिंपली यहाँ लिखा बॉर्डर इक्वल्स टू, और यहाँ पर आ गया 10। तो आपने क्या बोला है? 10 पिक्सल की एक बॉर्डर चाहिए। मैंने आपको बताया था बाय डिफॉल्ट क्या होता है, हमेशा पिक्सल्स में काम होता है। यहाँ जाके रिफ्रेश करोगे, ये आ गई 10 पिक्सल की बॉर्डर। ठीक है, अंदर एक बॉर्डर और आ जाएगी जिसका बाहर वाली बॉर्डर से कोई मतलब नहीं है। मतलब आपने बाहर 100 पिक्सल की भी लगाई ना, तो भी अंदर वो एक एक लाइन ही दिखेगी आपको, और बाहर ये इतना बड़ा आपका 100 पिक्सल्स का हो गया। ठीक है, अब एक पिक्सल की बॉर्डर थोड़ी सी सुंदर दिखे, बहुत ज़्यादा खराब नहीं दिखानी आपको, बड़ी सी बॉर्डर, तो ये एक पिक्सल की बॉर्डर हो गई। ये आपकी कौन सा एट्रीब्यूट है? बॉर्डर एट्रीब्यूट। ठीक है, कल हमने विड्थ और हाइट एट्रीब्यूट पढ़ा था। विड्थ क्या करता है? उसकी विड्थ डिसाइड, चौड़ाई डिसाइड करता है। तो आपने लिखा 500 पिक्सल, 500 पिक्सल, रिफ्रेश किया, टेबल हो गई 500 पिक्सल की। ठीक है, सेम आपने यहाँ पर लिखा हाइट और 500 पिक्सल्स, रिफ्रेश किया, ये हो गई 500 पिक्सल्स की। ठीक है, तो 500 पिक्सल की हाइट और 500 पिक्सल की विड्थ वाली आपकी ये टेबल है। ओके, ये आपके दो और एट्रीब्यूट्स हो गए, विड्थ और हाइट। तीसरा एक और एट्रीब्यूट है अलाइन। अलाइन में अभी आपकी लेफ्ट में अलाइंड है टेबल, मतलब लेफ्ट की तरफ दिख रही है, तो अलाइन में लिखा हुआ है लेफ्ट, उधर ही पड़ी है। आपको इधर लानी है तो क्या लिखोगे? राइट, तो इधर आ जाएगी। और एग्जैक्ट बीच में लानी है तो क्या लिखोगे? सेंटर। टेक्स्ट को सेंटर में लाने के लिए यहाँ अंदर भी एट्रीब्यूट्स यूज हो सकते हैं। कौन सा टेक्स्ट, ये वाला कह रहे हो? हाँ, तो इनके अंदर भी आप अंदर यूज कर सकते हो, जैसे आपने यहाँ कर दिया अलाइन सेंटर। तो अलाइन एट्रीब्यूट बॉडी, टी बॉडी में भी यूज कर सकते हो। टी बॉडी में लगाया आपने और ये सारे सेंटर में आ गए। ठीक है, बट अगर आप, हाँ हाँ, टीडी में भी कर सकते हो। अगर आपने जैसे समझ लो नहीं लगाया है, ये जो आपका सेल है ना, पहले समझ लो कि सेल क्या होता है। ये जो टेबल बनी हुई है इसमें 1 2 3 4 और 4 कितने सेल्स हैं? 16 सेल्स हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, टोटल 16 सेल्स हो गए। सेल्स, सेल्स मतलब कि ये एक सेल है, ये एक सेल है, ये एक डब्बा, हाँ डब्बे बोल सकते हो इनको। तो ये एक 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 डब्बे हो गए ना। देखो 4 रोज है और 4 कॉलम्स है, तो टोटल कितना हो गया? 16। ठीक है, तो टोटल आपके 16 सेल्स हो गए। तो ये वाला सेल जो है वो किसकी वजह से बना हुआ है? टी डी की वजह से। और ये वाला सेल किससे बना हुआ है? टी एच की वजह से। तो दोनों में डिफरेंस क्या है, कुछ पता चल रहा है? टी एच वाला बोल्ड है और अपने आप पहले से सेंटर में है, लेकिन ये वाला लेफ्ट में और बोल्ड नहीं है, इसलिए उसको टी हेडिंग बोला जा रहा है और इसको टेबल डेटा बोला जा रहा है। डिफरेंस क्लियर है? वो टेबल हेडिंग और ये टेबल डेटा क्यों है? क्योंकि वो सेंटर में और बोल्ड है। ये जो है आपका वो कहाँ पे है? लेफ्ट की तरफ अलाइंड है और बोल्ड नहीं है, नॉर्मल टेक्स्ट है। कोई कंफ्यूजन? ठीक है, ये हो गया आपका अलाइन एट्रीब्यूट।
फिर एक और एट्रीब्यूट होता है जिसका कोई मतलब नहीं है, बस मैं आपको बता देता हूँ, दैट इज कॉल्ड बीजी कलर, बैकग्राउंड में कलर लगाने के लिए, जो कि कोई भी यूज नहीं करता। ये किसी को ऑब्वियसली ऐसी टेबल तो पसंद नहीं होगी, ठीक है। तो ये एक और एट्रीब्यूट है बीजी कलर। ये जो एट्रीब्यूट्स यहाँ पर हमने लिखे हैं ना, ये सारे के सारे एट्रीब्यूट, ये वाले जैसे विड्थ, हाइट, सेंट, अलाइन और बीजी कलर, ये सारे अंदर भी यूज हो सकते हैं। जैसे यहाँ ना लिख के आपने इस टी आर पे लगा दिया बीजी कलर रेड, तो जो पहली टी आर है ना टेबल बॉडी की, वो रेड हो जाएगी। क्या टैग लगाओगे? हाइट का एट्रीब्यूट भी लगा सकते हो, ठीक है। मैंने आपको बताया कि जैसे ये जो है ना, ये सारे टैग्स आप नीचे यूज कर सकते हो। इवन अगर आप बॉर्डर भी लगाओगे तो भी कुछ ना कुछ आउटपुट आपको मिलेगा। नहीं, बॉर्डर में नहीं मिलता आपको। हाइट, विड्थ, विड्थ में, हाइट में और अलाइन में, ये तीन चीजों में आपको यहाँ पर मिलेगा, ठीक है। ये आपकी 100 की हो गई हाइट, इधर आपने समझ लो 400 लिख दिया, तो पूरा कितना था? 500। उसमें से 400 तो इसने ले लिया और कुछ तो इसने भी लिया ही है, तो बाकी जो बचा है वो इन दोनों में बट जाएगा। टी डी पे नहीं होगा, क्योंकि टी डी की अकेले की हाइट नहीं बढ़ सकती। हाँ, हम लोग और आगे पढ़ेंगे। जैसे आप कई कई पर टेबल्स ऐसी भी होती है जिनमें दो सेल्स एक दूसरे के साथ मर्ज हो जाते हैं। सेल्स मतलब दो डब्बे एक दूसरे के साथ मर्ज हो जाते हैं। जैसे दोनों बॉक्सेस मर्ज हो गए, ये वैसे कंटिन्यूटी में ऐसे होने चाहिए थे, लेकिन ये दोनों मर्ज हो गए हैं, तो उस केस में उस अकेले की हाइट बढ़ सकती है, बट वो ऐसे मर्ज हो जाता है, ठीक है। कोई कंफ्यूजन यहाँ तक? ये आपके टेबल के एट्रीब्यूट्स हो गए कुछ कुछ जो आप लगा सकते हो। इसको हटा देता हूँ। ये आपकी टेबल हो गई, ठीक है। तो कौन कौन से एट्रीब्यूट्स है आपके पास में? बीजी कलर, बॉर्डर, विड्थ, हाइट, अलाइन, ये सारे हो गए। इन पे अभी हम लोग आएंगे। पहले यहाँ तक के एट्रीब्यूट्स देख लो, कुछ पूछना चाहते हो पूछ सकते हो। आप लोगों को आइडिया है ऑलरेडी कि एट्रीब्यूट्स कहाँ पर लगते हैं? टैग की ओपनिंग के अंदर। ये जो है वो क्या है? टैग है, और ये क्या है? एट्रीब्यूट है। तो एट्रीब्यूट हमेशा कहाँ लगाया जाता है? टैग की ओपनिंग के अंदर। तो जैसे H1 टैग है, तो इसके ओपन होते हुए जो आप लगा रहे हो, ये क्या कहलाएंगे? एट्रीब्यूट कहलाएंगे। जैसे इमेज टैग था, SRC नाम का एट्रीब्यूट था, ठीक है। एंकर टैग था, HREF नाम का एट्रीब्यूट था, ठीक है। कोई कंफ्यूजन इसमें? पक्का? चलो, तो टेबल कैसे बनती है इसका आइडिया लग गया। टेबल में क्या होता है? रोज और कॉलम्स, बस सिंपल, और कुछ भी नहीं। ये जो हम लोग टेबल हेड, टेबल बॉडी लगा रहे हैं ना, ये मैंडेटरी नहीं है, मतलब कि आप ये नहीं लगाओगे तो भी काम चलेगा। जैसे मैं अगर इनको हटा दूं, ये मैंने हटा दिया, इसमें कहीं पे भी आपको टेबल हेड, टेबल बॉडी नहीं दिख रहा है। सेव करके आप यहाँ पर रिफ्रेश करोगे ना, तो भी आपको टेबल दिखेगी। हाँ, वो तो आपने टी एच में बनाई है ना। हेडिंग बोल्ड होने का वजह, रीजन टी हेड नहीं है, टी एच है, ये इसकी वजह से बोल्ड हो रही है, ठीक है। बट टी हेड और टी बॉडी क्यों लगाना चाहिए? ताकि आपके पेज के स्ट्रक्चर में पता चल पाए कि इस टेबल का हेड पार्ट कौन सा है, बॉडी पार्ट कौन सा है, और आपका जो टेबल का फुट पार्ट है वो कौन सा है। जैसे देखना, जब आप यहाँ पर बेस्ट मंथ टेक कोर्स इन जयपुर सर्च करोगे, तो यहाँ नीचे ये चीज सेम आप फोन में सर्च करोगे ना, मैं आपको ट्राई करके दिखाता हूँ। वैसे फोन के लिए लेगा नहीं, नहीं अभी फोन में सर्च नहीं हो रहा ना। बेस्ट मंथ टेक कोर्स इन जयपुर आप लोग अपने फोन में सर्च करोगे ना, तो जैसे यहाँ पर ये लिखा हुआ आ रहा है ना WS क्यूब टेक, वैसे ही आपको ये वाली टेबल भी साथ में दिखेगी, ये वाली। तो गूगल यहाँ से समझ पाता है कि ये टेबल का हेड कौन सा है और टेबल का बॉडी कौन सा है। आप जो
वेबसाइट बनाते हो ना, उसका कोड सिर्फ ब्राउजर को समझाने के लिए नहीं लिखते हो, आप उसका कोड गूगल को समझाने के लिए भी लिखते हो, ताकि गूगल उसमें से चीजें उठा पाए। जैसे गूगल ने ये कैसे उठा लिया ये पूरा पैराग्राफ, क्योंकि मैंने आप लोगों को क्या बताया था कि ये पैराग्राफ नाम के पी टैग के अंदर लिखा हुआ है, इसलिए गूगल को पता चल पाया ना कि ये एक पैराग्राफ है, नहीं तो कैसे पता चलता। तभी आप जब ऐसे यहाँ पर सर्च करते हो बेस्ट मॉन्स्टर कोर्स इन जयपुर, तो यहाँ लिखा हुआ रहा है WS Gupta इज मोस्ट, ये पैराग्राफ उस पेज पे लिखा हुआ है जिसको उठा के गूगल ने आपको एक पूरा स्निपेट दिखाया है। समझ गए? कोई कंफ्यूजन इसका? तो आप जितने भी टैग्स पढ़ रहे हो उन टैग्स का एक और पर्पस भी है, वो क्या है, आपके सर्च इंजन को आपको समझाना है कि ये पेज क्या है भाई, ये कर क्या रहा है, इसकी जरूरत क्या है। जैसे अभी आप लोग फोन में सर्च करोगे ना बेस्ट मॉन्स्टर कोर्स इन जयपुर, तो आपको फोन में, जैसे मैं एक बार सर्च करके दिखाता हूँ आपको, देखो शायद इतना दूर से दिखे ना दिखे। जैसे बेस्ट मॉन्स्टर कोर्स इन जयपुर आप यहाँ सर्च करोगे ना, तो आप यहाँ नीचे देखो ये एक टेबल भी दिखा रही है, आप लोग अपने अपने फोन में ट्राई करके देखना, यहाँ एक टेबल भी दिखाएगी आपको, और कुछ केसेस में आपको ये वाली फोटो भी दिख जाएगी, ये वाली। तो ये सब कुछ इसीलिए दिख रहा है क्योंकि हमने बहुत प्रॉपर तरीके से इसको पेज को बनाया है, टैग्स प्रॉपर यूज किए, क्लास प्रॉपर यूज किए, सब कुछ यूज किया है। ठीक है, तो टेबल का आइडिया लग गया। चलो अब दो और एट्रीब्यूट्स हैं जिनको हम लोग बोलते हैं रो स्पैन एंड कॉल स्पैन, इस पे आ जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले रो स्पैन की बात करते हैं, कॉल स्पैन पे बाद में चलेंगे। देखो जब एक टेबल बनती है तो इस टेबल में जो ये आप बना रहे हो कुछ इस तरीके से, समझ लो ये आपके एक टेबल की रोज हो गई, ये आपके कॉलम्स हो गए। ठीक है, तो ये दोनों जो पास पास में पड़े हैं इनका आपस में रिश्ता क्या है, ये दोनों रो के पड़ोसी है। ठीक है, मतलब ये उस रो का है और ये इस रो का है, लेकिन ये दोनों जो आपस में पड़े हैं पास पास में, इनका रिश्ता क्या है, ये दोनों कॉलम्स के पड़ोसी हैं, मतलब सेम रो के तो हैं लेकिन दोनों पड़ोसी किस चीज के हैं, कॉलम्स के। ये दोनों किसके पड़ोसी है, रो के पड़ोसी है। तो आपको जब इन दोनों को एक बनाना है तो जो यूज होगा वो कौन होगा, रो स्पैन। बट जब आप इन दोनों को एक बनाना चाहते हो तो जो यूज होगा वो कौन होगा, कॉल स्पैन। आइडिया लग रहा है? रो स्पैन कब लगेगा, जब आप उन दोनों को मर्ज करना चाहते हो जिनका आपस में रिलेशन क्या है, रो का है। बट कॉल स्पैन तब यूज होगा जब आप उन दोनों को मर्ज करना चाहते हो जिनका आपस में रिश्ता क्या है, कॉलम्स का है। आइडिया लग रहा है? अब इसको बना कर देखते हैं, थोड़ा और अच्छे से पता चलेगा। इसमें कुछ नोट करना चाहते हो तो देख लो, फिर आगे चलते हैं अपन। ये डायग्राम टाइप का बना लो तो आपको आइडिया लग जाएगा नेक्स्ट टाइम देखते हुए कि ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। फोटो ले लो, मजाक कर रहा था मैं, आज तो लो कम से कम, आइडिया है ना। आपने पूरे 30 घंटे वाली वीडियो देखी हुई है। कौन से वाली? अच्छा, 30 या 33 घंटे की वीडियो है। इसमें HTML CSS जावास्क्रिप्ट बूटस्ट्रैप और शायद रिएक्ट जेएस भी है। हाँ वो 28 वाली उसमें आ गई। तो वो तो ऐसा कभी करना ही नहीं होता है। आप वो जो वीडियो है ना, जैसे समझ लो 30 घंटे की वीडियो है, तो उसको पूरा पढ़ने में ही बंदे को 30 दिन तो लगने चाहिए कम से कम। 1 घंटे की वो क्लास देखेगा, टॉपिक्स देखेगा, फिर वो इम्प्लीमेंट करेगा, फिर टॉपिक देखेगा, फिर इम्प्लीमेंट करेगा, तब जाके काम होता है। एक साथ में आप पूरी बैठ के देख लो और शाम को सोचो कि मैं जब पूरा पढ़ा है वो इम्प्लीमेंट कर लूँ, तो वो पॉसिबल नहीं है। और वो भी वीडियो उनके लिए हेल्पफुल होती है जो सेल्फ मतलब लेवल पे वैसे रहते हैं, मेरे को करना है मतलब करना है। जो एक होता है ना कि मेरे को रोज कोई बोलेगा तो मैं कर लूंगा, नहीं तो नहीं कर पाऊंगा, फिर वो वीडियो उसके लिए मतलब की नहीं है। ठीक है, चलो तो रो स्पैन और कॉल स्पैन पे हम लोग यहाँ पर
एक मैं डायग्राम बना देता हूँ आपके लिए, फिर हम इसको एक्चुअल इंप्लीमेंट करके देखेंगे हमारे वेब पेज के अंदर। ठीक है, ये डिजाइन आपको बनाना है। ओके, अब देखो जब भी आपके पास में कोई भी ऐसा डिजाइन आए ना, ये एक ट्रिक है जो आपको याद रखनी है, इससे आपका काम बहुत इजी हो जाएगा। वो ट्रिक ये है कि आप इस पूरी टेबल को ऐसे इमेजिन करो जैसे इसमें कुछ भी स्पैन हुआ ही नहीं है। तो इमेजिन कैसे करोगे इसको कि भाई कुछ भी स्पैन ना हुआ होता तो ये लाइन आगे होती, ऐसे होगा। अगर स्पैन का मतलब कुछ भी मर्ज हुआ ही नहीं होता तो ये लाइन आगे होती, यही होगा। अगर ये लाइन आगे होती तो इसमें कितने बनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 11 12, मतलब कितनी रोज बनती, टी आर कितने बनेंगे, 5, पक्का 4 बनेंगे ना। ठीक है, और टी आर के बाद में ये जो आपके हैं कॉलम्स कितने हैं, 3, तो आपका टोटल कितने सेल्स हो गए, 12। चलो एक टेबल बनाते हैं। सबसे पहले क्या करो, अभी हम लोग क्योंकि स्पैन सीख रहे हैं तो इसमें मैं टी एच टी बॉडी बार बार नहीं लूंगा, हम सीधा टी आर को चलाएंगे। तो कितने रोज चाहिए आपको, 4, और हर रो के अंदर कितने कॉलम चाहिए, 3। देखना इसका भी शॉर्टकट, टी आर कितने चाहिए, 4, और उसके अंदर क्या चाहिए, टी डी, वो कितने होने चाहिए, 3। तो अंदर जाने के लिए ये ब्रैकेट लगाया आपने और लिखा टी डी इंटू 3। टी आर कितने होने चाहिए, 4, और हर टी आर के अंदर कितने टी डीज होने चाहिए, 3। जैसे आप टैब दबाओगे ये लो पूरा। ठीक है, वापस से देख लो क्या किया। इसका मतलब है कि कितने टी आर होने चाहिए, 4 rows and each row has 3 TDs, मतलब टेबल डेटा। ओके, वापस से बनाते हैं, देखो इधर हो गया पूरा रेडी। अब मैं 1 2 3 12 तक ये बन गया। यहाँ के रिफ्रेश कर लेते हैं, कुछ ऐसा दिखेगा। इसको थोड़ा सा सुंदर बनाने के लिए यहाँ पर विड्थ, हाइट और बॉर्डर लगा दो। बॉर्डर हो गया ना, तो आपकी टेबल बिना मर्ज हुए ऐसी दिखने वाली है। ये आपने देख लिया था पहले ही। अब निशांत आपको क्या करना है कि 7 और 8 को मर्ज करना है। ठीक है, तो 7 वाला जो कॉलम है वो मिल जाएगा आपको इजीली, क्योंकि नंबर लिखे हुए हैं तो आपको पता चल ही जाएगा कि भैया ये 7 है। इस पे जाके एक एट्रीब्यूट लगाना है जिसका नाम है रो स्पैन, और कितना लिखना है, कितने स्पैन करना है, 2। तो 7 और 8 दोनों को क्या करना है, स्पैन करना है, मर्ज करना है। सॉरी 7 और 10 को, तो आप इस पे 7 पे जाके क्या लिख दोगे, सिंपली रो स्पैन 2। 2 स्पैन करना है 2 रोज को। तो ये देखो 7 और 7 ने क्या किया, 7 कभी भी 10 की जगह नहीं खाएगा। मतलब ऐसा नहीं होगा कि उसको उसने उड़ा ही दिया, उसने क्या किया, अपनी साइज बड़ी कर ली। तो उसकी साइज बड़ी हो गई, जब साइज बड़ी हुई तो उसने 10 को धक्का मारा आगे, 10 ने 11 को मारा और 11 ने किसको मारा, 12 को। तो एक्स्ट्रा कौन बचा, 12। तो आपको किसको उड़ाना है, जाके 12 को उड़ा दिया, हटा दिया पूरा। सेव करो, रिफ्रेश करो, डिजाइन रेडी है। 1 2 3 4 तो आपकी ट्रिक थी, बस हटा दो, आपका वो डिजाइन बन जाएगा। 1 2 3 4 5 6 ये हमने ट्रिक यूज की है ताकि हम इजीली जज कर पाए कि किसको रखना है किसको हटाना। नहीं तो अब ऐसे कैसे इमेजिन करते हैं हम कि किसको रखना है किसको हटाना है, किस में कितने होंगे, कहां पर लगेगा, वो ऐसे तो जज करना इजी नहीं है। बट इस ट्रिक ने क्या किया, उस चीज को इजी कर दिया। आपने पहले ये देख लिया कि बिना कोई भी कुछ मर्ज हुए टेबल कैसी दिखेगी, पता चल गया ऐसी दिखेगी। आपने पूरी टेबल बना ली, उधर 1 2 3 4 लिख लिया। फिर आपको पता चल गया कि 7th पे जाके क्या करना है, रो स्पैन 2 लगाना है। आपने लगा दिया 7th पे जाके, तो आपको पता चल गया कौन सा टीडी यूज करना है। फिर आपने क्या उड़ा दिया गौरव, 12th वाले को उड़ा दिया क्योंकि वो एक्स्ट्रा छूटा था। और जब आपने 1 2 3 4 हटा दिए तो ऐसी टेबल बनानी थी आपको।
यही था ना जो दिख रहा है। साइजेस छोड़ दो, मतलब बड़ा छोटा तो छोड़ दो, डिजाइन वही है ना, हाइट विड्थ तो आप अपने हिसाब से कुछ भी चेंज कर लोगे। आइडिया समझ में आया? कैसे इंप्लीमेंट करना है पता चल रहा है? चलो तो फटाफट एक निकालो कॉपी, और उस पे मैं जो बना रहा हूँ उसके लिए दिमाग लगाओ कि कितने सेल्स होंगे, कौन से सेल पे मर्ज होगा। एक्स्ट्रा कौन छूट रहा है वो तो आप नहीं निकाल पाओगे क्योंकि आपको वहां आउटपुट नहीं दिखेगा पेपर पे, बट एटलीस्ट कौन सा मर्ज हो रहा है ये तो बता ही लोगे। बता सकते हैं ना? ये आपका डिजाइन है, ठीक है, कॉपी है, पेपर से लेके दूंगा रुको आपको, पेन तो लाए हो कम से कम आपको, कॉपी है, पेपर ला के दूंगा, सच में ये है कॉपी आप लोगों के पास में? क्या कॉपी है कि एक पेपर पे टैली होगा? अगर सब कैसे आपको ये बताना है कि कितने सेल्स होंगे टोटल, ये लो, सेल्स कितने होंगे टोटल, और किसको आपको मर्ज करना है, और किसके पास है कॉपी में लगा के? 8 और 11। सही है। टोटल सेल्स कितने निकल रहा है ये निकाल लो पहले तो। 8 और 11। कहाँ मर्ज हो रहा है? चार। ऐसा क्यों करना पड़ रहा है, दो ही तो मर्ज करना होगा। 8 और 11। हाँ, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप लोग एकदम प्रो प्लेयर मत बनो, पेपर वगैरह यूज करके उस पे बनाओ। देखो ये आपकी पूरी बनेगी, कंटिन्यूस हो गई है, तो आपके पास में टेबल आ गई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, टेबल आ गई। ये पेज बना देते हैं अपन, कितने सेल्स और कितने ये बनाने हैं? 5/3, तो टी आर इंटू 5, ईच टी आर हैज इंटू 3 TD, बन जाएगा ऐसे 1 2 3। 15 हो गए। आपको क्या करना था, एट्थ वाले पे आके क्या लगाना है, एट्थ वाले पे आके आपने लिखा रो स्पैन 2, तो 2 रो स्पैन हो जाएगी 8, नीचे 11 की जगह ले लेगा, 11 आगे खिसक जाएगा, और एक्स्ट्रा कौन बचा बेचारा इस बार फिर भी 12। यही फंस गया हमेशा, वो धमाल मूवी देखी होगी ना आपने, हर बार मैं ही क्यों फंस जाता हूँ। ठीक है, तो 12 निकल गया, बन गया ये पूरा, आप यहां से उड़ा दो इनको। हो जाएगा ऐसे डिजाइन रेडी, ये लो। ठीक है सैलेस, श्योर, आइडिया लग गया इसका, रो स्पैन का,
कुछ इसमें पूछना चाहते हो पूछ सकते हो, फिर अपन कॉल स्पैन की तरफ मतलब चलते ये हैं। यूज रेगुलर यूज एक्चुअली इसलिए आता है, अभी वैसे मैं आपको एक्चुअल बताता हूँ तो आपको इसको कहीं यूज़ नहीं करना पड़ेगा फ्रीक्वेंटली, क्योंकि पहले जो वेबसाइट्स हैं वो बनती थी यूजिंग टेबल टैग, अब वेबसाइट्स बनती है डिव टैग से, डिव नाम का एक टैग है उससे। बट ये मैं आपको एक तरीके की एक्सरसाइज करवा रहा हूँ जिससे आप टैग से थोड़ा सा फ्रेंडली हो जाओ, थोड़ा सा दिमाग लगाना सीखो और थोड़ा एट्रीब्यूट से फ्रेंडली हो पाओ। बाकी इनको आपको एज सच बहुत अच्छे लेवल पे कहीं यूज़ नहीं करना पड़ेगा। कहीं कहीं पर हो सकता है कि आप एज अ फ्रेशर इंटरव्यू में जा रहे हो तो इंटरव्यू में आपको कोई कॉम्प्लेक्स टेबल दे दे बनाने के लिए, तब हो सकता है कि आपको ये चीज़ों काम आ जाए। तो एक तो उस पर्पज से सिखा रहा हूँ, दूसरा इस पर्पज से सिखा रहा हूँ कि आप थोड़ा सा टैग्स के साथ खेलना सीख सको। क्योंकि मैं अगर डिव शुरू कर दूंगा ना तो डिव में सब कुछ DIV नाम के टैग से बनता है, तो आपको ये इतने सारे अलग अलग टैग्स तो दिख रहे हैं, पढ़ तो पा रहे हो कम से कम। जब DIV नाम का एक ही टैग दिखेगा ना तो कुछ समझ ही नहीं आएगा कि कहाँ खुला हुआ कहाँ बंद हुआ किधर क्या चल रहा है, कुछ पता नहीं चलेगा। उससे पहले मैं चाहता हूँ कि आप लोग थोड़े टैग से फ्रेंडली हो जाओ। देखना नीचे आपको यहाँ पर सारे डिव 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 ओपन, ये डिव ये डिव ये डिव सारे डिव ही दिखेंगे। तो इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन आपके लिए बढ़ जाएगा। ये देखो कितने सारे डिव्स हैं, तो वो कंफ्यूजन ना बढ़े इसलिए पहले मैं आपको एक एक्सरसाइज करवा रहा हूँ जिसमें आप ये समझ पाओ कि पेरेंट, फिर चाइल्ड, फिर उसका चाइल्ड, फिर उसके अंदर अगर कोई टेक्स्ट लिखा है तो वो, ये पूरा स्ट्रक्चर कैसे काम करता है। तो ये पढ़ाने का पर्पस यही है, दो ही चीज़ें हैं। एक तो आप इंटरव्यूज पे जाओगे तो आपको एज अ फ्रेशर हो सकता है कॉम्प्लेक्स टेबल दे दे कि ये ऐसे ऐसे टेबल बना के दो, तो आपको आता होगा पहली चीज़। और दूसरी चीज़ आप थोड़ा सा डिव्स के साथ सॉरी टैग के साथ खेलना सीख जाओगे। ठीक है, अभी इसके लिए भी एक बहुत अच्छा टास्क है मेरे पास में, वो मैं आपको दूंगा। ठीक है, इधर आ जाते हैं, एक हम लोग ये बनाते हैं। क्या हुआ, फुल थक गए क्या? ये बनाना है हम लोगों को, तो इसमें भी क्या करो, वही ट्रिक यूज करो। ये इमेजिन कर लिया आपने, इमेजिन मतलब आपने देख लिया कि भाई कैसे ये एक्चुअली दिखता। वही 15 वाली टेबल बन रही है, मतलब सॉरी 15 नहीं 16 वाली, 4x4 की एक टेबल बन गई आपकी। सबसे पहली मैंने जो बनाई थी वो 4x4 की थी शायद, पर छोड़ो वापस बना लेते हैं। एक और पेज बना दिया आपने, task.html, एक टेबल, उस टेबल के अंदर कितनी रोज हैं, 4, और कॉलम्स भी कितने हैं, 4, तो इंटू 4। 16, ठीक है, वही यहाँ से लेके चल लो। टेबल बन गई, टू और सॉरी किसको मर्ज करना है, 2 3 को। तो कहाँ पर जाओगे आप, 2 के पास, और क्या लगाओगे, कॉल स्पैन 2। तो इसका मतलब दो कॉलम्स क्या हो जाए, स्पैन हो जाए। ठीक है गौरव, और कौन बचा एक्स्ट्रा, 4 को यहाँ से आके बोल दो बाय बाय, सेव करो, बन गया भाई। आप नंबर हटाओगे डिज़ाइन आपको वैसा दिख जाएगा। नंबर का पर्पस क्या है, ताकि आप थोड़ा इजीली बना पाओ, नहीं तो खाली ऐसे ही बनाओगे तो बहुत दिमाग लगाना पड़ेगा, नहीं तो ये एक सिंपल सा स्टेप हो गया आपके लिए। ओके, श्योर। अब एक लास्ट और बनाते हैं हम लोग, फिर आपको मैं टास्क उस पर अपलोड कर दूंगा आपके। एक और बना लें, क्या हो, समझ नहीं आया प्रणव। आप उसको ऊपर नीचे कर देना, तो उसको पता लग रहा है।
क्या चीज? ये टेबल वो तो यार पता लगना ही चाहिए ना, आप 1 घंटे से अटेंड कर रहे हो क्लास को। ये बनाना है, ठीक है। एक मिनट है ना, 1 मिनट बस, ये लाइन एक्सटेंड नहीं की मैंने यहाँ पे। हाँ, आराम से देख लो। 4 6 है ना, 24 बनेंगे, ठीक है। क्या किया आपने, इसको इसको एक्सटेंड कर लिया और इसको एक्सटेंड कर लिया, ठीक है। ये ऐसा बन गया 6 × 4। टेबल नहीं पूछ रहा हूँ, डरना मत। टेबल कितनी है, 4 रोज, हर रो के अंदर कितने कॉलम्स? ओके, डन। ओके, क्या करना है इस वाले में आकर, नंबर लगाऊं? चलो लगा ही देते हैं आपके लिए, आधे तो लगा देते हैं, आगे की हमें जरूरत नहीं है तो नहीं लगाएंगे। एक्स्ट्रा भी तो निकलेगा, वो कैसे पता करेंगे अभी? नहीं नहीं, जरूरी नहीं है। मतलब वो डिपेंड करता है कि आप क्या बना रहे हो, आप आगे से खिसका रहे हो या कहाँ से खिसका रहे हो सकता है आपने इन दोनों को स्पैन किया और उन दोनों को ऊपर नीचे स्पैन कर दिया, तो ये दोनों तो हो गए यहाँ पर, तो कुछ और निकलता है, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, 9 पे आना है, 9 10 और, तो आप सबसे पहले इधर आओगे, 9 पे आके लिखोगे कॉल स्पैन 2, तो कॉल स्पैन भी लगेगा इधर ताकि ये दोनों स्पैन हो जाए, और फिर रो स्पैन भी लगेगा 9 पर ही। 9 पर क्या लगोगे, रो स्पैन 2। तो 9 को कॉल स्पैन भी किया और रो स्पैन भी किया, तो अब देखो एक्स्ट्रा कौन कौन है, 12 17 18, 3 निकल गए एक्स्ट्रा, क्योंकि आपने रो स्पैन कॉल स्पैन किया फिर रो स्पैन कर दिया, ठीक है। तो 17 18 12 हो गया। वैसे ही ये नीचे नंबर लिखे हुए होते तो वो भी अच्छा दिखता। अब ये मैंने कैसे किया वो अभी मत पूछना, बाद में बताऊंगा तो, क्योंकि एक साथ में बहुत सारा ज्ञान ब्लास्ट कर सकता है, ठीक है। कोई कंफ्यूजन है, कुछ पूछना चाहते हो यहाँ तक में, श्योर हो? चलो, तो अब इसके जो टास्क है वो मैं आपके पोर्टल पे अपलोड कर दूंगा। आप लोग कल आओगे तब या तो जल्दी आ जाना, यहीं बैठ के बना लेना, या घर से बना के लेके आ जाना, ठीक है।